हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे जावा में डाटाबेस कनेक्टिविटी हम लोग करते हैं। तो जावा में डाटाबेस कनेक्टिविटी क्या होता है या फिर डाटाबेस कनेक्टिविटी क्या होता है, इसका क्या ज़रूरत है, आप इसके बारे में जानते होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल में करके देखेंगे कि कैसे इंटेलिजेंट आइडिया को हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने माइस्क्यूएल डाटाबेस से और कैसे एक्सेस कर सकते हैं अपने माइस्क्यूएल डाटाबेस को जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू इंटेलिजेंट आइडिया में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके लिए जो ड्राइवर का ज़रूरत पड़ने वाला है उसको डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि बिना ड्राइवर का हम लोग इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमको ड्राइवर का ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए उसको हम लोग पहले डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आ जाएंगे हम लोग अपने क्रोम ब्राउज़र में। आप कोई भी ब्राउज़र यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे कनेक्टर जे। कनेक्टर जे ड्राइवर का हम लोग यूज़ करेंगे। कनेक्टर जे ड्राइवर जो है वो माइस्क्यूएल से कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। अगर आप कोई और डाटाबेस यूज़ करेंगे तो उसके लिए अलग अलग ड्राइवर होता है, तो वो आपको डाउनलोड करना होगा। तो कनेक्टर जे अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम माइस्क्यूएल से आपको कनेक्ट करके बताएंगे। तो जैसे ही कनेक्टर जे सर्च कीजिएगा तो यहाँ देख सकते हैं कि माइस्क्यूएल सबसे पहले आपको शो हो जाएगा, इसका जो ऑफिशियल साइट है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं हम लोग। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर हम लोग डाउनलोड पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को सिलेक्ट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप यहाँ पे गलती से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, क्योंकि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सेलेक्ट करेंगे। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जैसे ही आप सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए दो बटन शो हो जाएगा। साथ ही एक जी फाइल होगा, एक आर्काइव फाइल होगा। तो आपको जी फाइल डाउनलोड करना है। हम सजेस्ट करेंगे कि आप जी फाइल डाउनलोड कीजिए। आप दोनों में से कोई भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन वाले को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन वाले पेज पे हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप लॉगिन करें, सिंपल नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए, आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप लॉगिन करके डाउनलोड करें तो आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेरा डाउनलोड है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब अपने चलते हैं डाउनलोड फोल्डर में और देखते हैं कि इसके आगे का क्या प्रोसेस है। तो डाउनलोड फोल्डर में आ गए, यहाँ देख सकते हैं जीप फाइल डाउनलोड होके रेडी हो गया है मेरा। तो जीप फाइल का तो हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, आपको पता है। तो चलिए इसको अनजिप कर लेते हैं। तो अनजिप करने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक कर देंगे। जैसे ही राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट अल का ऑप्शन होगा, या तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट शो हो जाएगा। अगर शो नहीं हो रहा तो शो मोर ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए, वहाँ से आपको शो हो जाएगा। तो चलिए हाँ, मेरे में शो हो रहा है तो हम क्लिक कर देते हैं। नहीं हो रहा तो आप शो मोर ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको पाथ पूछा जा रहा है कि आप कहाँ पे इसको करना चाहते हैं। तो आप जो करंट लोकेशन है बाय डिफ़ॉल्ट वहीं से होगा, तो हम इसको यहीं रहने देते हैं और क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं कि ये स्टार्ट हो गया। तो वेट कर लेते हैं, जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो आगे का प्रोसेस हम बताएंगे कि आगे आप लोगों को क्या करना है फिर। तो वेट कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे ही आपका ये अनजिप कंप्लीट होगा तो यहाँ पे एक नया फोल्डर आपके सामने में शो हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक सिंपल फोल्डर आपके सामने में शो होगा, जो कि जो भी अनजिप फाइल के अंदर जो भी फाइल्स होगा वो और फोल्डर्स होगा वो ऑटोमेटिकली इसमें कॉपी हो जाएगा। तो चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देख सकते हैं जो जार फाइल है मेरा वो आ चुका है यहाँ पे, एग्जीक्यूटेबल जार फाइल। इसी का हम लोगों को ज़रूरत पड़ने वाला है, इसी के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार अनजिप होने के बाद कि ये आपके फोल्डर में शो हो रहा है कि नहीं। अगर शो नहीं रहा है तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप इसको चेक कर लीजिए। उसके बाद आगे जो स्टेप है उस पर आ जाइए। तो चलिए अब चलते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया में और यहाँ से हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं पहले, और उसके बाद देखते हैं कि इसमें हम लोग कैसे आगे कनेक्ट करेंगे। तो फाइल मेनू में आएंगे, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन होगा आपको, साथ ही प्रोजेक्ट का ऑप्शन भी शो हो रहा होगा। तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए करते हैं हम भी क्लिक इस पर। यहाँ पे हम लोग को प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो चलिए जावा में डाटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो जेडीबीसी नाम दे देते हैं इसका। और सिंपल क्रिएट बटन पे क्लिक करके क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। तो मेरा जो नया प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट हो चुका है। लेकिन कोई भी फाइल यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है। हो सकता है कि आप में फाइल क्रिएट हो गया होगा, साथ ही मेन क्लास भी ऐड हो गया होगा। तो अगर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप एसआरसी फोल्डर में डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो एसआरसी फोल्डर को आप सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करिए और न्यू पे आप क्लिक करके जावा क्लास ऐड कर सकते हैं। अगर आप में पहले से ऐड हो चुका है तो आप कुछ मत कीजिए, आप डायरेक्ट इसके आगे वाला स्टेप पे आ जाइए।
तो चलिए हम अपने क्लास का नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो क्लास का नाम देके एक हम लोग नया क्लास ऐड कर लिए। तो इसके बाद हम लोग को पता है कि बिना मेन मेथड का कुछ भी नहीं होने वाला है, तो चलिए मेन मेथड एक ऐड कर लेते हैं। तो मेन मेथड हम लोग ऐड कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग को एक कन्फिग्रेशन करना होता है, तो कन्फिग्रेशन आप ध्यान से कीजिएगा, अगर इसमें आप मिस कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको एरर आ जाए कोई, तो आप इसको ध्यान से कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को सेटिंग का ऑप्शन एक शो हो रहा होगा, तो सेटिंग पे आप लोगों को क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। अगर आप में सेटिंग नहीं शो हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फाइल मेनू में आ जाइए, फाइल मेनू आपको तो शो हो रहा होगा, यहाँ पे भी आपको एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा, तो आप या तो सेटिंग से आ जाइए या नहीं तो फाइल मेनू से आ सकते हैं। तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, तो हम भी क्लिक करते हैं और चलते हैं अगले स्टेप पे। तो जैसे ही आप प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से एक इंटरफेस आपके सामने में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जो सेकंड ऑप्शन है प्रोजेक्ट के नीचे में मॉड्यूल्स, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है और जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से बहुत सारा ऑप्शन शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को डिपेंडेंसीज सर्च करना है, या तो आपको शो हो जाएगा, अगर नहीं शो हो रहा है तो आप ढूंढ लीजिए। यहाँ देख सकते हैं आपको डिपेंडेंसीज शो हो रहा होगा, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही डिपेंडेंसी में आइएगा तो यहाँ पे आप लोग को शो हो जाएगा आपका जो जावा का जेडीके का वर्जन है जो यूज कर रहे हैं वो शो होगा यहाँ पे, जो लेटेस्ट वर्जन है या फिर आप जो यूज कर रहे हैं वो शो हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे साथ में एक प्लस का सिंबल शो हो रहा होगा, तो इस पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं और जार जो हम लोग को शो हो रहा है फर्स्ट वाला ऑप्शन, इस पर हम लोग को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक पाथ आपको सेलेक्ट करना होगा कि यहाँ से आप लोगों को कनेक्टर जो हम लोग डाउनलोड करके रखे थे, जो जार फाइल था मेरा, उसको यहाँ पे ऐड करना है। तो चलिए उसको ओपन कर लेते हैं। तो वो मेरा डाउनलोड फोल्डर में था, तो चलिए डाउनलोड फोल्डर ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड फोल्डर यहाँ पे मिल गया है। तो चलिए इसको एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं जो कनेक्टर जे था मेरा, वो फोल्डर जो मेरे डाउनलोड फोल्डर में है वो शो हो रहा है यहाँ पे। इसको फिर से ओपन कर लेंगे और जहाँ पे मेरा SRC फोल्डर था वहीं पे एक कनेक्टर जे जो था जार फाइल मेरा शो रहा था, देख सकते हैं इसका एक्सटेंशन जो है वो जार है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं जो वो जार फाइल था मेरा वो यहाँ पे शो होने लगेगा पाथ के साथ। तो अगर शो हो रहा है तो इसका मतलब आप ठीक है, अगर नहीं शो रहा है, ये एक्सटेंशन आप देख लीजिएगा कि जार फाइल ही होना चाहिए, कुछ और ऐड मत कर दीजिएगा नहीं तो एरर आएगा। तो इसके बाद आप लोगों को अप्लाई पे क्लिक करना है। तो चलिए अप्लाई पे क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं इसको। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो वो मेरे फोल्डर में ऐड हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल लाइब्रेरी में। जैसे ही इसको ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे शो होने लगेगा, चेक कर सकते हैं यहाँ से, अगर हो गया है तो ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो कनेक्शन क्लास का यूज करेंगे। कनेक्शन क्लास के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, तो कुछ भी नाम दे देंगे, तो वीजे दे देते हैं। चलिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो कनेक्शन को अगर हम यूज कर रहे हैं तो कनेक्शन को इंपोर्ट करना होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंपोर्ट कर लिया है ऑटोमेटिक जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। तो अगर नहीं किया है क्रिएट तो आपको यहाँ पे कर लेना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इक्वल टू में हम लोग डायरेक्ट इसको यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट यूज कर लेते हैं ड्राइवर मैनेजर के हेल्प लेके। चलिए ड्राइवर मैनेजर यहाँ पे लिख देंगे। देखिए जैसे ही ड्राइवर मैनेजर लिखे यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ये अगर इंपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको मैनुअली इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे डॉट लिखेंगे, गेट कनेक्शन मेथड को कॉल कर लेंगे। गेट कनेक्शन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, पाथ पास करेंगे अपने डाटाबेस का। तो डाटाबेस का जो यूआरएल है उसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसका यूआरएल। तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट यूआरएल होता है हम लोग का JDBC:MySQL:\\. तो चलिए उसको लिख लेते हैं हम लोग, क्या JDBC:MySQL:\\. उसके बाद हम लोग क्या देंगे, लोकल होस्ट के बाद हम लोग क्या देंगे, कोलन और पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर इसका कितना होता है MySQL का 3306। तो चलिए इसको MySQL का पोर्ट नंबर जो है उसको दे देते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से स्लैश देंगे और स्लैश के बाद हम लोग क्या करेंगे,
जो मेरा डाटाबेस का नाम है वो नाम यहाँ पे दे देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट माइस्क्वेल जब भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसमें डाटाबेस एक माइस्क्वेल नाम से क्रिएट रहता है, तो वही हम लोग दे देते हैं। आपको जो इस डाटाबेस को यूज़ करना है उसका यहाँ पे आप लोगों को दे देना है। तो चलिए हम भी दे देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसको एज ए स्ट्रिंग पास करना होता है तो एज ए स्ट्रिंग हम लोग दे देंगे यहाँ पे। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो यूज़र नेम है वो दे देंगे। तो कोमा डालेंगे फिर से स्ट्रिंग में, इसका यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है। अगर आप चेंज किए हैं तो वो डालिएगा, अगर चेंज नहीं किए हैं तो आपका भी रूट ही होगा, आप रूट डाल दीजिए यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे, फिर से कोमा डालेंगे और जो माईस्क्वेल का पासवर्ड आप रखे होंगे, पासवर्ड आप इंस्टॉल करते समय सेट किए होंगे या फिर आप जब भी माईस्क्वेल में लॉगिन करते होंगे तो आप पासवर्ड ज़रूर डालते होंगे। तो जो पासवर्ड आप डालते हैं तो वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए हम अपने माईस्क्वेल का पासवर्ड डाल देते हैं, साथ में सेमीकोलन से इंड कर देते हैं इसको। तो अभी देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो एरर जब भी आता है इंटेलिज आइडिया में, उसके अंदर में रेड लाइन नीचे में शो होने लगता है, तो एरर तो आ रहा है। तो एरर को सोल्व करने के लिए हम लोग को इसके ट्राई और कैच के अंदर में लिखना होगा, क्योंकि ये चेक्ड एक्सेप्शन है तो इसलिए इसको ट्राई और कैच के अंदर में लिखना होगा एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए। तो एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए हम लोग ट्राई और कैच का यूज़ करते हैं। तो चलिए कैच लिख देते हैं यहाँ पे। तो अब जो भी एरर था यहाँ पे देख सकते हैं ख़त्म हो गया। एक्सेप्शन के अंदर में आप चाहे तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रिंट भी कर ही लेते हैं। जो भी एक्सेप्शन आएगा हम लोग उसको प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे। तो आप चाहे तो कुछ यहाँ पे गलत चीज़ डाल के इसको प्रिंट करके देख सकते हैं एक्सेप्शन शो हो रहा है कि नहीं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट भी कर लेंगे। तो कनेक्शन जो ऑब्जेक्ट मेरा कनेक्शन जो इस्टेब्लिश होगा तो कनेक्शन आईडी मिलेगा हमको। तो कनेक्शन आईडी को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। चलिए system.out.print का यूज़ करेंगे हम लोग, और इसमें हम लोग कनेक्शन ओबीजे जो ऑब्जेक्ट है तो वो एक कनेक्शन आईडी रिटर्न करेगा मेरा। तो कनेक्शन आईडी को हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। तो अब इसको हम लोग को रन करना है। तो देखिए यहाँ से रन करने के लिए तो आपको फाइल पहले सेलेक्ट करना होगा, या नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करके इसको रन कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे रन बटन आपको शो हो रहा है, और जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो रन, उसके बाद आपका क्लास का नाम शो होगा। तो उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा तो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। नीचे देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है। तो वेट कर लेते हैं जब ये रन होता है। तो रन हो चुका है सक्सेसफुली। अब देखिए यहाँ पे कनेक्शन आईडी भी मेरा शो हो रहा है। तो कनेक्शन मेरा एस्टेब्लिश हो चुका है सक्सेसफुली, इसीलिए यहाँ पे कनेक्शन आईडी शो हो रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जावा में डाटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करना है प्रैक्टिकली समझ में आ चुका होगा। तो अगर समझ में आ चुका हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है या फिर आपको कोई भी एरर आ जा रहा है करने में, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें नहीं आया तो कोई और भी वीडियो में अगर आप जावा में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर हम कमेंट का रिप्लाई नहीं भी करते हैं तो आप हमको टेलीग्राम चैनल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। उसका लिंक हम होम पेज पे दिए हुए हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट हमको कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको एरर आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट हमको सेंड कर दीजिए, या फिर पिक लेके हमको सेंड कर दीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।